पता लगना चाहिए ना आप स्टाफ में हो। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और आज हम आपके युवराज इंस्टीट्यूट में आए हैं जो बाता में है, कैथल हरियाणा में। आज आप सिनेरियो देख ही रहे हो कि पूरा सोसाइटी आज पॉल्यूटेड हो चुका है। हमारा खान पान तो पॉल्यूटेड हो ही चुका था, लेकिन जो आज हमारी मेंटेलिटी है, आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, आज हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि हमारा जो लाइफ का काम करने का या कुछ भी आगे फल पाने का तरीका है वो हमारी थॉट से शुरू होता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम काम करेंगे, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही आगे हमें फल मिलेगा और उस मिले हुए फल का ही इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी पर होगा। लेकिन क्या आज हमारी थिंकिंग सही है? क्या आज हम सही दिशा में सोच पा रहे हैं? आज आप गर्ल्स, मैं आप लोगों को गर्ल्स को सबको नहीं कह रहा हूँ, आज हमारे देश की गर्ल्स डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट चल रहा है, वल्गर कंटेंट चल रहा है, अश्लील कंटेंट चल रहा है। उससे ना केवल एक छोटा बच्चा बल्कि एक बुजुर्ग जो उन रील्स को देख रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर पर, उन सब के दिमाग अश्लील होते जा रहे हैं। उसका खामियाजा वो गर्ल्स तो भुगतती ही हैं जो ये गंदी रील्स बनाती हैं, साथ में जो उन रील्स को देख रहे हैं उनके चलते जो अश्लील दिमाग हैं वो आप बच्चियों को गलत निगाह से देखते हैं। आज हमारे इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ रहा है। 2 साल से लेकर 75 साल तक की बुजुर्ग महिला भी हमारे यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके अलावा बात करें तो आज हमारे देश की गर्ल्स, एक तरफ तो नारा चल रहा है देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हम उस नारे को सार्थक कर रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस हमारे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। सभी स्टेट से खबरें आ रही हैं कि कोई लड़की गलत रिलेशंस में पड़ गई। आज कम एज से ही बच्चियां प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में पड़ रही हैं, जिस एज में आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करियर ऑप्शन चूज करना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, एग्रीकल्चर लेनी है, साइंस लेनी है, इंजीनियरिंग लेनी है, लेकिन उस पर बात ना हो कि आज हम कोई और कंटेंट देख रहे हैं। आज जिस एज में आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पुलिस स्टेशन में राइट्स क्या हैं, आपके लिए हर जिले में विमेन पुलिस स्टेशन खोला गया है, आपके लिए भारत के न्यायालयों में क्या व्यवस्था की गई है, आपके लिए भारतीय न्याय संहिता में ऐसे क्या प्रावधान किए गए हैं कि आपके साथ कोई अपराध हो तो उनको क्या सजा मिल सकती है, आपके लिए गवर्नमेंट ने कौन से हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हुए हैं, विमेन हेल्पलाइन नंबर हो या डिस्ट्रेस नंबर हो, 112 हेल्पलाइन नंबर हो। आज आपको इस बात की नॉलेज लेनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम कितने कपड़े पहन सकते हैं। फ्रीडम का मतलब ये है कि कैसे उस फ्रीडम का सही यूज करके हम अपने पोटेंशियल के हाईएस्ट पोस्ट तक रीच कर सके। लेकिन आज हम बच्चियां डिस्ट्रैक्टेड की जा रही हैं। उसमें वेस्टर्न लॉग भी हैं, चाहे वो यूएसए के हों या कई और कंट्रीज के जिन्होंने ये ऐप्स डेवलप की हो, या हमारे ही देश के कुछ लोग हों जो अपने पर्सनल फायदे के लिए आप सभी का यूज कर रहे हैं। उनकी नज़र में आप कोई इंसान नहीं हो, सिर्फ उनके यूज़र हो, सिर्फ उनके कस्टमर हो। मोबाइल बनाने वालों ने आपको मोबाइल बेच दिया, कंपनी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्रीपेड प्लान्स बेच दिए, ऐप बनाने वालों ने आपको अपनी ऐप बेच दी, इन्फ्लुएंसर्स ने आपको अपना कंटेंट बेच दिया, लेकिन उसमें लाइफ किसकी बर्बाद हो रही है? आप लोगों की। उसको नहीं पता कि कोई प्रिया है, कोई प्रियंका है, कोई अनु है जिसकी लाइफ खराब हो रही है। उनके लिए तो एक यूज़र है जो उनको हर महीने पैसे देता है। आज देश में ये हालत है कि हम बर्बाद होने के लिए पैसे भर रहे हैं। ये सोचो कि हम पैसे भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हमें बर्बाद कर दो। आज 10 साल की बच्ची, मेरे पास एक फ़ोन आता है 10 साल की बच्ची के पापा का कि मेरी बेटी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। 10 साल की बेटी किस बात की फ्रीडम मांग रही है? क्या मोबाइल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक का गुलाम बनने की आज़ादी मांग रही है? क्या किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे छिछोरे लड़के के हाथ की कठपुतली बनने की आज़ादी मांग रही है? क्या जिस बाप ने भाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, स्कूल कॉलेज का मुंह दिखाया, उसके खिलाफ किसी लड़के के चक्कर में पड़कर अपने ही बाप और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की और जान से मारने की एफआईआर दर्ज कराने की आपको आजादी चाहिए? आपको यह सोचना होगा कि आज हम उस फ्रीडम का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी ये मत सोचना कि भाई हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप ये बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, पता है आपको? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चरण सिंह, चंद्रशेखर, कितने, मनमोहन सिंह, इंदर कुमार गुजराल,
PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, क्या ये सब प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े थे? तो कभी मत सोचना कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। आपके कर्म और आपका भाग्य और आपकी डेस्टिनी ये निर्धारित करता है कि आपने क्या बनना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ आपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आपको कोई लगता है कि आपको डिस्ट्रेस कर रहा है, आज आप गर्ल्स की एक सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, आज गर्ल्स सेंसिबल हैं, आज गर्ल्स सेंसिटिव हैं, आज गर्ल्स इमोशनल हैं, आज गर्ल क्यों चक्कर में पड़ जाते हैं रिलेशनशिप्स के? क्योंकि आप लोगों को जब ये लगता है कि मैं अकेली हूं, आप लोगों को लगता है कि फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप लोगों को लगता है टीचर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप लोग कंधा ढूंढते हो और वो कंधा इंतजार कर रहा है आपका फायदा उठाने के लिए। जैसे ही आप अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रेजेंट करते हो कि मुझे घर वाले परेशान कर रहे हैं, मैं घर वालों से खुश नहीं हूं, मैं स्कूल से खुश नहीं हूं, मैं लाइफ से खुश नहीं हूं, तभी तुरंत कोई लड़का वो पहचान लेता है आपकी कमजोरी और उस कमजोरी का फायदा वो उठाता चला जाता है। आपको ऐसे ऐसे चीजों में डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी भी, बोर हो रहे हो क्या? आप लोगों ने कभी भी ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना जिसमें आज मोबाइल फोन्स में आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप कुछ भी बात करने लगते हैं। किसी भी लड़के से कुछ भी बात करनी शुरू कर दी, वो पूरी रिकॉर्डिंग वो सेव रखता है अपने मोबाइल फोन में फ्यूचर के लिए कि ये प्रूव कर सकूं कि हाँ देखो ये लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ बात करती थी ताकि मेरा पुलिस भी कुछ ना बिगाड़ सके। किसी भी लड़के के साथ, अनजान लड़के के साथ या कोई गंदे रिलेशन में नहीं पड़ना है। और अगर तुम किसी से दोस्ती भी कर रही हो तो कभी भी किसी से कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करनी। आज क्या लड़के क्या करते हैं, मुझे गूगल पे कर दे या मेरे को कैश दे देता, मुझे गूगल पे कर दे। उसका कारण ये कि वो ट्रांजैक्शन बना रहे होते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि जब भी आप गूगल पे यूज करते हो तो वो बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड बनता जाता है। तब कभी आप ये कहते हो कि इस लड़के ने मेरा यूज कर लिया, तो उसके पास ये कहने के लिए हो जाता है कि देखो जी मेरा तो इससे पैसे का लेन देन था और इसीलिए मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही है। कभी भी किसी लड़के को कोई अपनी प्राइवेट फोटो, पर्सनल फोटो, वीडियो कॉलिंग नहीं करनी, क्योंकि व्हाट्सएप की वीडियो कॉल और फेसबुक की वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल भी रिकॉर्ड हो सकती है। और वो रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जब वायरल हो जाती हैं, लड़के लोग बदला लेने के लिए या मौज में या नशे में, कई बार तो ऐसा देखा गया कि लड़कियों ने ही हॉस्टल के कमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर ली लड़कियों की और उसको अपने बॉयफ्रेंड्स को दे दिया और वो वायरल होती है नेट में। इसीलिए किसी लड़की को भी जब तुम दोस्त बनाओ तो देखो कि वो लड़की तुम्हारा नुकसान कर रही है, वाकई तुम्हें अपनी दोस्ती में वो दोस्ती का फर्ज निभा रही है, या तुम्हें किसी गंदी आदत में धकेल रही है, कोई ड्रग्स का नशे में धकेल रही है, किसी रिलेशनशिप के नशे में धकेल रही है। यकीन मानना, आधे से ज़्यादा लड़कियां आज इस चक्कर में रिलेशनशिप्स में चली जाती हैं लड़कों के साथ कि पीयर प्रेशर, कि उसका भी तो बॉयफ्रेंड है, मैं भी बना लेती हूँ, वो भी तो रिलेशनशिप में है, मैं भी रिलेशनशिप कर लेती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या अगर एक गांव में सब लोग चोरी करना शुरू कर दें, क्या चोरी करना अच्छी बात हो जाएगी? तो कभी भी आपने इस चक्करों में, इन रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ना है। ये देखना है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। आपका सच्चा हितैषी आपके पेरेंट्स हैं, आपके सच्चे हितैषी आपके भाई बहन हैं, आपके सच्चे हितैषी आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, आपके सच्चे हितैषी आपके स्कूल के चेयरमैन हैं, आपके सच्चे हितैषी वो दोस्त हैं, वो पड़ोसी हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो जानकार हैं जो हर समय आपको सावधान करते रहते हैं, चेताते रहते हैं, जिनको आप दुश्मन की तरह देखते हो। आज अगर एक लड़की किसी लड़के से बात करने लग जाती है तो वो अपने बाप को दुश्मन समझने लगती है। अच्छा तू मेरे रास्ते में आएगा, अगर भाई हो तो दुश्मन के रूप में देखने लगती है। अच्छा तू मेरे रास्ते में आएगा। सोचकर देखो कि कल मिला हुआ वो लड़का क्या आपके बाप से ज्यादा आपके बारे में सोच सकता है? कल मिला हुआ वो लड़का क्या आपकी मां से ज्यादा आपके बारे में सोच सकता है? तो इन रिलेशंस में, इन मोबाइल फोन्स में नहीं पड़ना है। अपनी लाइफ के टाइम को सदुपयोग करना है। हमारे पास गिनती के ही साल हैं। हमने 100 साल की अगर एज मान भी लें, हम 15-20 साल की एज में तो होश में आते हैं और 60-65 के बाद हम कुछ करने लायक नहीं रहते। बीच के 40-50 साल ही हमारे पास कुछ करने के लिए होते हैं। इस टाइम को पूरी तरह से आपने यूटिलाइज करना है। ध्यान रखना कि आज तुम 15-16 साल की एज में हो। हमारी कमी क्या है कि हमें प्यूबर्टी, जवानी बहुत जल्दी आ जाती है 14-15 साल की उम्र में, जब हम बिगड़ जाते हैं, और हमें मैच्योरिटी आती है 30 या 35 साल की उम्र में, जब हमें समझ में आता है कि 15-16 साल की उम्र में जो मैंने गलतियां की, काश अगर मैंने वो ना की होती तो आज मैं किसी और शिखर पर होती। लेकिन युवराज इंस्टीट्यूशन बाता में मुझे लगता है कि लड़कियां वेल डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि इतनी ध्यान से मुझे सुन रही हैं, और प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सुभाष संधू जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आप लड़कियों को संबोधित करने का अवसर दिया। उनका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब प्रिंसिपल मैम आपको कोई संदेश देंगी।
सर ने बहुत ही अच्छी आपको बातें बताई हैं। देखिए, सर ने जितनी बातें कही हैं, हो सकता है हमें से कुछ लोगों को ये बात चीज़ अच्छी ना लगी हो, लेकिन फैक्ट यही है कि आज की डेट में हमारी जो सोच है, हमारी जो मेंटालिटी है, वो दूसरी तरफ ही जा रही है ना। हम जो टीनेजर आज की डेट में जो हमारा जो ये उम्र है, ये जो दौर है, इस एज के अंदर हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि हम सही और गलत का फ़ायदा देख सके कि इसमें हमारा फ़ायदा है, इसमें हमारा नुकसान है। आपके साथ